हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में जी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज नीट 2021 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है। हमारा न्यू एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आज डेट अनाउंस किए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है और कन्फ्यूज हैं कि कैसे पढ़े कहाँ से शुरू करें, जैसे कि 2 महीने में हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक सुपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं और नीट में एक अच्छा रैंक, अच्छा स्कोर ला सकते हैं और अपना जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है आप उधर जा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके क्या बताया है। तो पहले उन्होंने लिखा है, नीट यूजी 2021 विल बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2021। ओके, तो जो नीट होगा वो 12 सितंबर को ही होगा और बाय फॉलोइंग द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। ओके, तो कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करके जो होगा हमारा एग्ज़ाम होगा। ओके, तो उन्होंने अभी हमारा जो नीट का सेंटर, तो नीट का जो सेंटर है अभी वो 155 से 198 को इंक्रीज़ किए हैं। एंड द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी 3862 अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड adherence टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, फेस मास्क विल बी प्रोवाइडेड ऑल कैंडिडेट्स। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने ट्वीट किया है। तो अभी मैं बताता हूँ कि आप कैसे पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहले मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो भी बताऊँगा वो मैंने खुद पिछले साल अपने नीट के प्रिपरेशन में फॉलो किया था और मेरा जो नीट का मार्क था वो 606 था विथ ऑल इंडिया रैंक 17,061। तो मैं आपको वही ट्रिक ही बताऊँगा। अभी आप ओनली एनसीईआरटी बायोलॉजी ही पढ़ो। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट की मटेरियल फॉलो मत करो, क्योंकि जो नीट में 90 से 85 क्वेश्चन जो होगा डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन ही होगा। ठीक है, तो आप जब 1 साल से पढ़ रहे होंगे तो आप तो एनसीईआरटी अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अभी आप एक काम कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपने मार्क किया होगा कि साइड में लिखा हुआ, आप उससे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना हो सके आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़िए। ओके, मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन आप पढ़िए और जो भी पढ़ते हैं आप उसको लिखिए। ओके, तो 2 महीने में आपका जल्दी ही एक बार बायोलॉजी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर रिवीजन, तो ये एक नीट का जो चैम्पियन है एक बुक आता है, तो आप एक काम कीजिए, उसका जो नीट एम्स जिपमर एएमयू बीएचयू जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी टॉप एग्जाम है, इस नीट चैम्पियन के बुक से आप बार बार उससे ही प्रैक्टिस कीजिए। इस 5 जो मेन एग्जाम है उनका ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, नहीं तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाइन आएगा। तो ये तो हो गया बायोलॉजी। ओके, तो केमिस्ट्री में भी आपको बिल्कुल वही करना है। आप जो एनसीईआरटी है, जो 12th का जो दो पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो आप जो फिजिकल में आपका जो इंस्टीट्यूट आप जहाँ भी कोचिंग लिए होंगे तो उनका तो एक नोट ही होगा, तो फिजिकल का सारे फार्मूला याद कर लीजिए। जो फिजिकल होगा, फिजिकल का जो पुट फार्मूला गेट आंसर टाइप्स क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फिजिकल में आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए और फिजिकल का जो भी फॉर्मूला है आप अपने टिप्स में रखिए और बार बार ये बुक रिवीजन कीजिए। और ये हो गया 12th का। 11th का है कि 11th का भी 2 बुक है। ओके, तो 11th का जो पार्ट 1 पार्ट 2 होगा आप उससे भी रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जब आप थ्योरी ख़त्म कर लेंगे तो जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, चैप्टर को एंड करने के बाद आप ये जो नीट का जो चैम्पियन है उसका केमिस्ट्री का भी एक पार्ट होता है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पीएमटी का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, इसमें से नीट एम्स जिपमर एएमयू बीएचयू जो भी बायोलॉजी में किया था इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ओके, ये जो 5 टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया में, आप ये 5 एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन है आप उससे करिए। ओके,
तो एग्जाम्पल जैसे कि आपने सॉलिड स्टेट ख़त्म किया तो नीट चैम्पियन लाएंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर ओपन करेंगे, जो भी उसमें से आप नीट एम्स जिपमर एएमयू बीएचयू ये 5 एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन है आप उसका ही सॉल्यूशन करेंगे। और ज़्यादा कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम की जो है प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए, ये 5 एग्ज़ाम का जो है आप सॉल्व कीजिए, वो आराम से नीट में वही क्वेश्चन ही रिपीट होगा। तो लास्ट में जो होगा वो होगा फिजिक्स, जो कि सारे जो नीट एस्पिरेंट है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लास्ट मोमेंट में हम फिजिक्स कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू किए। ओके, तो उसका भी मैं एक ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा, जैसे कि आप फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा फिजिक्स के बारे में। तो आप लोग तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए होंगे, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो फिजिक्स नोट है आपके पास होगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो फिजिक्स का जो सारे चैप्टर है उनका जो फॉर्मूला होगा और उन फॉर्मूला को आपने टिप्स में रखिए सारे सब्जेक्ट, मतलब कोई से भी आप कोई भी फॉर्मूला पूछे तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट क्या होगा, राइट द फॉर्मूला व्हाट यू रीड। जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसको आप एक पेपर में लिखिए, ज़्यादा लिखिए, उसमें से क्या होगा कि जो भी फॉर्मूला होगा वो आपको जल्दी से ही याद हो जाएगा। ओके, सो नंबर 3 जो होगा, डोंट रीड न्यू चैप्टर्स। तो अभी आपके लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि एक आप नया चैप्टर स्टार्ट करें, कि उसको अच्छे से समझे, याद करें। तो आपने जो भी जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे बस उतना का ही प्रैक्टिस कीजिए। तो जो आपने केमिस्ट्री में किया था उस बिल्कुल वैसे ही ट्रिक आप फिजिक्स में भी अप्लाई कीजिए। तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के कंपेयर में आप फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। ओके, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल वेव चैप्टर आपने ख़त्म किया, उसका फॉर्मूला याद रखा, उसके बाद आप जो वेव चैप्टर का जो होगा वो नीट चैम्पियन ओपन करेंगे। नीट चैम्पियन में जो होगा नीट एम्स जिपमर एएमयू बीएचयू ये 5 एग्ज़ाम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो 5 एग्ज़ाम है ये नीट जो होगा इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है। ओके, तो उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, नीट में रिपीट होगा बार बार। अगर वैसा क्वेश्चन है तो उस तरह की क्वेश्चन आएगा, मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट में। और जो नीट में क्वेश्चन आ रहा है ना फिजिक्स के, वो होगा पुट फार्मूला गेट आंसर। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर्स के फार्मूलाज याद है तो आप इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं नीट में। तो नीट आपको फिजिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, तो फिजिक्स के ज़्यादा फार्मूलाज आप लिखिए, फार्मूला प्रैक्टिस कीजिए, वही सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं जितना मुझे पता था मैं आपको बता दिया आपको। अगर कोई भी डाउट है अपने प्रिपरेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उनको पढ़ूंगा और आपके जो प्रॉब्लम्स है मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, मुझे जितना भी पता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। Maybach music. Can anybody out